तो आइए दोस्तों, let us talk a few questions, practice questions related to the equation of the straight line in various forms. तो let us begin with this question. और क्वेश्चन है हमने find the equation of a line. Find the equation of a line passing through 1, 2, passing through 1, 2, making an angle of 45 degree with the line 2x plus 3y equal to 10. ठीक है। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। एक लाइन की इक्वेशन निकाल ली है जो 1, 2 से पास करेगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो आंसर क्या है इसका, आइए। एक लाइन जो कि 1, 2 से पास कर रही है, ठीक है, लेट अस सी, ये लाइन 1, 2 से पास कर रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ में। मान लो ये एंगल 45 डिग्री का है और इस लाइन की इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 10। ठीक है ना, ये गिवन है। अब लेट अस से ये लाइन की स्लोप m1 है जो रिक्वायर्ड लाइन है, और इसकी स्लोप m2 है। m2 कितना आ रहा है, इसको कैसे लिख दो, y इज इक्वल टू माइनस का 2x बाय 3 और प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा लिख दूँ, 10 माइनस का 2x होल अपॉन 3। सही है ना। तो m2 कितना आ गया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब ध्यान से देखें एक चीज़, और एक डायग्रामेटिकली अगर देखूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस एंगल को 45 की बजाय ये एंगल मैं लिख दे रहा हूँ 45, विच लुक्स टू बी 45 डिग्री। ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन, ये L1 लाइन है आपके पास, द वन विच इज रिक्वायर्ड, एंड द वन विच इज गिवन इज, लेट अस से उसका नाम L2 है। ठीक है ना। L1 लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होता है, यानी L1 लाइन की इक्वेशन y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू m1 हो जाएगी। अगर m1 आ गया तो बन जाएगी बात। अब m1 निकालने के लिए इन दो लाइंस के बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो tan ऑफ 45 डिग्री इज मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2, यानी +2/3 हो जाएगा, है ना। m2 तो -2/3 है, m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी 1 माइनस का 2/3 ऑफ m1, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती, तो यानी यहाँ से आपके पास m1 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस का 2/3 ऑफ m1 की वैल्यू +-1 आ जाएगी, क्योंकि मॉड एक बार 1 से ओपन होगा और एक बार -1 से ओपन होगा। सही है। तो m1 प्लस 2/3, m1 प्लस 2/3 इज 1 माइनस का 2/3 ऑफ m1, ऐसा लिख दूं, 1 माइनस का 2/3 ऑफ m1। यहां तक बात समझ में आती है। तो यानी m1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2/3 इज 1 माइनस का 2/3 विच इज 1/3। तो m1 कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, तो 1/5 आ जाएगा, क्योंकि 3 कट जाएगा। तो m1 की एक वैल्यू तो 1/5 आ गई। और दूसरे केस से बात करूं, जब m1 प्लस 2/3 इज 2/3 ऑफ m1 माइनस 1, जब वैल्यू +-1 में मैंने -1 यूज कर लिया, तब की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो
m1 times of 1 minus 2 by 3 is 1 by 3. It is minus of 1 plus 2 by 3. तो m1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। m1 क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1 माइनस 2 बाई 3 इज ये 1 बाई 3 और माइनस 5 आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट देयरफॉर L2 की इक्वेशन यहाँ पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी। तो L2 की इक्वेशन क्या बनी, यहाँ से आ जाएगी क्या इक्वेशन आएगी, ये रही इक्वेशन, y माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ आएगी y माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज 1 डिवाइडेड बाय 5। ये वन ऑफ द आंसर है। और इसी तरह इस m के कॉरस्पॉन्डिंग y माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज माइनस 5, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, बहुत ही बढ़िया, ये दोनों बातें अपने को 100% क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आई एम श्योर सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो लेट अस मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through minus 2 comma minus 7 and making an angle of tan inverse of 3 by 4 with the line 4x plus 3y equal to 3। ये क्वेश्चन है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन के साथ में एंगल बना रही है tan इनवर्स 3/4 का। तो ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। एक लाइन की इक्वेशन, पहले जैसा ही सवाल है लेकिन इसमें एक खास बात है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। -2 -7 से पास कर रही है और इस लाइन के साथ में ये L2 लाइन है जिसकी इक्वेशन 4x + 3y = 3। ये L1 लाइन जो कि रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना। और ये जो एंगल है थीटा बना रही है जिसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3/4 है, ठीक है। तो सही है। तो क्या करा जाए, इसकी स्लोप m1 मान ली। हमें पता है इक्वेशन L1 की क्या आएगी, y + 7 अपॉन x + 2 = m1, ये आएगी। अब m1 निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, दो लाइंस के बीच का, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/4 विच इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस का m2। अब ये m2 इसका कितना दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3, है ना। y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -4/3। तो m1 + 4/3 होल अपॉन 1 माइनस का m1 m2 यानी 1 + 4/3 ऑफ m1 इसका मॉड्यूलस। सही। तो प्लस माइनस से ओपन करेंगे, एक बार प्लस वाला यूज करें होगा। तो m1 + 4/3 इज 3/4 टाइम्स ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ 1 + 4/3 टाइम्स ऑफ m1 यानी m1 + 4/3 इस 3/4 प्लस m1। अब ध्यान से देखो, इस पार्ट के लिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन कराना जरूरी समझा। यहाँ से m1 से m1 कट जाएगा तो 3/4 4/3 के इक्वल यानी 16 = 9 पॉसिबल है क्या कभी? नॉट एट ऑल। जब भी ऐसा रिलेशन आ रहा हो इसका मतलब होता है वन ऑफ दी m इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। m इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है क्योंकि यारो इन्फिनिटी के अंदर में हम कुछ भी ऐड करेंगे 4/3 या 3/4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू तब भी बराबर होंगी। इसीलिए एक
रिजल्ट ऐसा आया है जो हमें पता है सही वैल्यू नहीं होती है। यू गेटिंग पॉइंट? तो वन ऑफ द वैल्यू विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और दूसरा m1 प्लस 4/3 इज -3/4 माइनस का m1, जब आप माइनस का 3/4 यूज करेंगे वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ से 2m1 विल बी इक्वल टू -3/4 प्लस 4/3। यहाँ से तो आपके पास वैल्यू आ ही जाएगी m1 की। ये तो वैल्यू आप निकाल ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। एक वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा आपका, यहाँ से आप निकालना चाहें निकाल दो, 9 + 16 25, तो 2m1 विल बी इक्वल टू माइनस का 25/12, यानी m1 की वैल्यू माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगी। m1 की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा L1 की वैल्यू आएगी, वो क्या क्या आएंगी, y + 7/x + 2, y + 7/x + 2, एक आ जाएगा इन्फिनिटी यानी 1/0 लिख दें, यानी x + 2 = 0। दिस इज वन ऑफ द आंसर, दिस इज आंसर नंबर 1। and another will be y + 7/x + 2 will be equal to -25/24, -25 डिवाइडेड बाय 24, ये भी आपका आंसर ही है। दिस इज आंसर नंबर 2। आई एम श्योर ये दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गए, राइट? ये क्लियर हो गई बात। चलते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट दी अनदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या है, आराम से सुने। लेट अस से एक ट्राइंगल दिया हुआ, अगेन यहां से काफी लर्निंग मिलेगी इस क्वेश्चन से आप लोगों को। ए का कोऑर्डिनेट है 1, -2, ठीक, और बी और सी का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। आई एम रिपीटिंग, बी और सी का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, ठीक है। अब ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ये जो लाइन L1 है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, एंड ये जो लाइन L2 है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ठीक है ना। डायग्राम से ही बातें सारी की सारी क्लियर हो रही हैं। ओके, L1 की इक्वेशन दे रखी है, वो है x - y + 5 = 0, x - y + 5 = 0, और L2 की इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 0, x + 2y = 0। L1 लाइन की इक्वेशन पता है, L2 लाइन की इक्वेशन पता है, मैंने बता दिया। L1 L2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB और AC रिस्पेक्टिवली के। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है। सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। BC की इक्वेशन निकालनी है, दिस इज द क्वेश्चन। समझ आई बात ही यहां तक? देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दिस पार्ट? ओके, तो सोचो BC की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करा जाए। BC की इक्वेशन निकालने के लिए एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। BC की इक्वेशन निकालने के लिए let us assume the coordinate of B as x1, y1 and C as x2, y2। B और C का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, ठीक है। चलो, अगर मेरे पास B का और C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा निकल के, तो मैं BC की इक्वेशन निकाल सकता हूं, है ना। क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन के लिए दो बातें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट एक स्लोप, या दो पॉइंट एक लाइन पे लाई करने वाले, ठीक है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पॉइंट होगा ये O होगा, यानी सरकम सेंटर होगा, क्योंकि विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, राइट। तो BC की इक्वेशन कैसे निकालें? अब आराम से सुनिए मेरी बात, मैं आपको हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, अप्रोच समझा दे रहा हूं।
बी का कोऑर्डिनेट जैसे निकालेंगे सेम तरीके से सी का कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। अब लेट अस टॉक अबाउट बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेट मी से ये जो पॉइंट है ये हमने m मान लिया। क्या मैं लिख सकता हूँ m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और y1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा है ना, मिड पॉइंट है क्योंकि ए बी का। अब जो m पॉइंट है इट लाइज ऑन L1 इक्वल टू 0, यानी उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन आ गया x1 और y1 के अंदर में। अगर एक और आ जाए तो बन जाएगी बात। तो एक और कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखें। स्लोप ऑफ L1 लाइन इनटू स्लोप ऑफ AB, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर की तो कंडीशन हो गई यूज। अब परपेंडिकुलर है ये भी लिख सकता हूं मैं। अब m ऑफ L1, L1 की स्लोप क्या है, 1 है ना, 1। AB की स्लोप कितनी है AB की स्लोप है y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -1 के इक्वल। यानी आपके पास दो रिलेशन आ गए, दो इक्वेशन, दो अननोन, ये 1 है और ये लेटस से 2 है। इन दोनों को सॉल्व करोगे वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ b। जैसे b आ जाएगा ऐसे c आ जाएगा, और bc आ गया, फिर bc की जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ bc वो आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस का y1 अपॉन x माइनस x1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास फाइनली इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर आप सब लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे अब, राइट। आई एम श्योर यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ जरा। सिंपल सा क्वेश्चन एक, ध्यान से देखो। मान लो एक पैरेललोग्राम दे दिया मैंने, देयर इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, ठीक। मैं आप सबको क्वेश्चन कराने से पहले एक तरीका बता दूं। मान लो ये इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये दे रखा है y इक्वल टू m1x प्लस c2, ये दे रखी है इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस d1, और ये दे रखी है y इक्वल टू m2x प्लस d2। ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया मैंने ऑलरेडी थ्योरी की वीडियो बनाई है, उसके अंदर में बताया हुआ है। इसका एरिया रादर देन फाइंडिंग द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स एंड एडिंग देम एंड ट्राइंगल्स के एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने ए बी सी डी के अलग अलग से, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। यानी याद करने का तरीका, डिफरेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखो, c1 c2, चाहे c1 में से c2 या c2 में से c1 कोई भी माइनस कर दो, और d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स। ये आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा, राइट। तो इसके बेस पे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो क्वेश्चन मान लो मैंने लिख दिया एक पैरेललोग्राम है,